ओम साई राम। अध्याय 19 और 20 ये दोनों एक में ही हैं, इसलिए मैं कुछ पिछले से ही पढ़ रहा हूँ अध्याय में कि ब्रह्म ज्ञान के लिए जो योग्यता जो होती है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताएं इस प्रकार है कि पहला, मुक्ति की तीव्र उत्कंठा। दूसरा, विरक्ति। तीसरा, अंतमूर्खता। चौथा, पाप शुद्धि। पांचवा, उचित आचरण। छठा, सार वस्तु का ग्रहण। और सातवां, मन इंद्रियों का निग्रह। आठवां, मन की पावनता। नौवां, गुरु की आवश्यकता। और 10वां, ईश्वर की पास। अब ये जो ब्रह्म ज्ञान के लिए योग्यताएं थी, तो सबसे पहले है कि जब बाबा ने बोला कि आपको 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, कि जिसमें हमने पिछले अध्याय में पिछले अंक में बताया था कि 5 प्राण, 5 इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहंकार, यह हुआ ब्रह्म ज्ञान। चलिए अब देखते हैं कि मन है माया में, तो ब्रह्म ज्ञान कैसे मिले। जब वक्तव्य समाप्त हो गया तो बाबा उन महाशय से बोले कि अच्छा महाशय, तुम्हारी जेब में 5 रुपये के 50 गुना रुपये के रूप में ब्रह्मा है, उसे कृपया बाहर निकालिए। उसने नोटों की गड्डी बाहर निकाली और गिनने पर सबको आश्चर्य हुआ कि वे 10-10 के 25 नोट थे। बाबा की यह सर्वज्ञता देखकर वो द्रवित हो गया और बाबा के चरणों पर गिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगा। तब बाबा बोले कि अपना ब्रह्म का माने नोटों का बंडल समेट लो। जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या से छुटकारा नहीं हो जाता, तब तक तुम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन, संतान और ऐश्वर्य में लगा है, उसे ब्रह्म ज्ञान कैसे हो सकता है। आसक्ति का भ्रम और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर है, जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों का वास है। जो इच्छा रहित होगा, केवल वही यह भवसागर पार कर सकता है। तृष्णा और ब्रह्म परस्पर कट्टर शत्रु हैं। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी कबहू होते नहीं, रवि रजनी के ठाम। माने जहां लोभ है वहां ब्रह्म के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश हो ही नहीं। फिर लोभी पुरुष को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। लालची पुरुष को न तो शांति और न संतोषी और न वह दृढ़ निश्चयी होता है। यदि जरा भी लोभ मन में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि सब साधनाएं व्यर्थ हो गई। अब इससे अगला अंक जो है प्रस्तुति अगला अंश में की जाएगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। फिर एक उत्तम साधक के बारे में बताया जाएगा कि ब्रह्म ज्ञान कैसे मिले। तब तक खुश रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। ओम साई राम।